नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और स्वागत है आपका मेरी किन्नौर व्लॉग सीरीज़ के व्लॉग 3 में। तो चलिए मैं आपको आज अपने साथ लेके चलता हूँ वन ऑफ द इंडियाज़ लास्ट विलेज छितकुल। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको आज छितकुल अपने साथ लेके चलूँगा। और जैसा कि आपको पता है कि यह मेरा एक सडन प्लान था जिसमें मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ और यह सोलो ट्रिप मैं अपनी मोस्टली बसेस के द्वारा करता हूँ। तो प्यारे प्यारे रोड्स का नज़ारा लेते हुए अब हम पहुंच जाते हैं कड़छम। और ये देखिए कड़छम में मैं ज़रा अपनी मूछें वूछें सेट करता हुआ। तो कड़छम नाम की जो यह जगह है यह रिकांगपिओ से तकरीबन 25 किलोमीटर पीछे है और शिमला से यह कम से कम 205 या 210 किलोमीटर आगे है। तो कड़छम में यह ब्रिज आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है। ये जैसे कि एक आर्मी ब्रिजेस होते हैं उसी तरह का एक ब्रिज है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़छम में एक डैम है जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है जो कि JSW द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कड़छम पहुँच गया होता हूँ 10 बजे और जो कड़छम से छितकुल के लिए एक डायरेक्ट बस जानी थी वो आनी थी अभी 10:30 बजे। तो मैं आधे घंटे तक यहाँ पे बस का इंतज़ार करता हूँ, यहाँ कुछ वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। देन मुझे बस मिल जाती है और मैं बस में छितकुल के लिए जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने साथ अब छितकुल लेके जाता हूँ। सांगला होते हुए हम छितकुल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मुझे बस मिल चुकी है। यहाँ आप डैम की तरफ को देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। बस में काफ़ी भीड़ थी जिस कारण मुझे सांगला तक खड़े खड़े जाना पड़ता है। फाइनली मैं पहुंच जाता हूं सांगला गांव। और सांगला गांव में बस जो है वह आधे घंटे के लिए रुकती है ताकि लोग अपना लंच कर सकें। बस सांगला गांव 12 बजे पहुंच जाती है और यहाँ से 12:30 बजे चलती है। और यह छितकुल हमें 2 बजे पहुंचा देती है और 2 बजे यह छितकुल से वापसी रिकांगपिओ के लिए निकल भी जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि सांगला में कितने अच्छे अच्छे बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं जो हमें हमारे सामने दिख रहे हैं। सांगला में आते ही एकदम से मन खुश हो जाता है, लगता है कि ओह माय गॉड यार, जिसके लिए आए थे वो चीज़ हमें मिल गई। परंतु ये तो अभी कुछ भी नहीं है गाइस, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। अभी आप जब छितकुल पहुंचेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप कहीं सपना देख रहे हो। इस तरह की छितकुल जो है प्यारी सी जगह है। तो चलिए मैं अब आपको सीधे ही लेके चलता हूँ छितकुल। सो लेट्स गो विद मी टू छितकुल। सो फाइनली गाइस, फाइनली वी आर इन छितकुल। यू कैन सी हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। एंड या ये यहाँ का बहुत पुराना लैंडमार्क है। तो मैं छितकुल में पहुँचते ही जाता हूँ अपने स्टे जोस्टल में मैंने डॉर्मेट्री बुक कर रखी थी। डॉर्मेट्री में मेरा एक ब्लॉगिंग कर रहे हो आप? प्यारा सा बेड था। ये अपने भाई जी। हेलो भाई जी, कैसे हो? चलते हैं डोम की तरफ। ये रहा मैं और ये रहा मेरे सामने का व्यू। चेक आउट द व्यू गाइस, इजंट इट ऑसम। सो गाइस, जैसे कि मैं सोलो ट्रिप पे आया था, बट यहाँ मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो मेरे साथ घूमने जा रहे हैं। ये रहे वो लोग। चलो भाई। सो हम सब लोग मिलके जाते हैं हाइकिंग करने ऊपर वाले पहाड़ पे ताकि हमें अच्छे व्यूज़ मिल सकें। और ये हम देखिए अभी हाइकिंग कर रहे हैं और यहीं से हमें कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। यह छितकुल की मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री के रास्ते से होते हुए हम हाइकिंग स्टार्ट करते हैं और नज़ारे तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। ये रहा मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी तो यहाँ पे चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो देखिए कितनी स्ट्रगल से यह लड़की बेचारी बर्फ़ में चलती है और ऊपर तक पहुँचती है। सो स्ट्रगलिंग मैन। यहाँ हमारे आज के टीममेट्स थोड़ा गाय से डरते हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गाय और एक बकरी। वैसे सच्ची सच्ची बताना, किसी को ये व्यू देख के ये जवानी है दीवानी वाली फीलिंग नहीं आ रही? क्योंकि मैं तो जब यहाँ था मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी, ये जवानी है दीवानी वाली। क्या स्टनिंग व्यूज़ थे यार। और कितने सही ट्रैक मेट्स थे मेरे, हाइकिंग मेट्स। सॉरी, ट्रैक तो ये नहीं था, हम हाइकिंग ही कर रहे थे। तो देखिए अब तो ये आप देख सकते हैं कि हाइकिंग करते करते मैं कितना ऊपर आ गया था और बाकी टीममेट्स कितने नीचे रह गए थे। ये देखिए सामने पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ के नज़ारे।
ऊपर हाइकिंग करते हुए सिर्फ मैं और एक ही लड़की रह गई थी। हम 2 ही लोगों ने ऊपर तक हाइकिंग की थी। पहले हम ऊपर तक जा आए थे, फिर हमने वहाँ बैठ के कुछ व्यूज़ लिए थे। ये देखिए मुझे मस्ती करते हुए। बाबा जी हमको दे दो पार्वती से जो लाए हो। मेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर। हे तो मेरे शाहरुख खान वाला पोज देखने के बाद अब आप देखिए कि किस तरह से मैं मस्ती कर रहा हूँ। मैं ये जो फुटबॉल में करते हैं ऐसे ऐसे को बाजू उठाते हैं वैसे मैं बाजू उठा रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर गाता हूँ एक गाना। सुनिए मेरी जुबानी मेरा गाना। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। गाइस अभी मैं हूँ भारत के आखिरी गांव चितकुल में, चितकुल। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, इससे दूसरी साइड को तिब्बत चाइना का बॉर्डर लग जाता है। ये यहाँ पे सभी वापसी अपने अपने स्टेज की तरफ जाते हुए। वापसी में मेरे फ़ोन में चार्जिंग बहुत ही कम रह चुकी थी, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। बट फिर भी देखिए आप मस्ती मौज करते हुए थोड़ा बहुत जो था मैंने रिकॉर्ड करा ही है। ये रहा चितकुल गांव। देखिए कितना छोटा गांव है, कम से कम 60-70 ही घर होंगे इसमें, ज़्यादा नहीं। और ये वही 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 जगह जहाँ फिसल रहे थे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से आए हम। सो दिस इज़ मी इन केजरीवाल स्टाइल, क्योंकि कान में लग रही है ठंड और सुबह टोपी मिली नहीं थी, अभी मफलर से करना पड़ रहा है जुगाड़। और इवनिंग टाइम है, रिवर साइड जा रहे हैं हम लोग। और हम वहाँ 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 कहीं गए थे ऊपर, वहाँ ऊपर तक गए थे जहाँ बर्फ़ दिख रही है, फिर आ गए थे। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डो। ये रहा हमारा चितकुल This का is हॉस्टल। the hostel देखने में तो ये बाहर से काफ़ी चितकुल। प्यारा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। केजरीवाल स्टाइल से परेशान होकर अब मैंने अपने मफलर को दूसरे तरीके से बांधा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको टर्बन स्टाइल में बांधने की कोशिश की है, बट एज आई डोंट नो हाउ टू वियर टर्बन, सो जैसा हुआ जुगाड़ वैसा किया। साथ मैं यहाँ कुछ देर बैठा, तुम्हारा यहाँ सुकून के ओ पल मेरी जिए, अच्छे अच्छे गाने जाना सुने, चाहूँ और ना इसके मैं। बाद अब मैं चल जाता हूँ बॉनफायर। यस, अब मैं जाता हूँ बॉनफायर पे। ये अब और ऑन ही है, वहाँ हम लोग करते कुछ हैं मत मस्ती। करना। आप भी बोल लो तो कुछ बोलो। लव यू ब्रो। और धुआं चला गया मुंह में। आप भी बताओ तब तक कैसे लगे आपको मैम? नोबडी इज इंटरेस्टेड। मैं ही बता देता हूँ यार, बढ़िया थे भाई, मैंने भी खाए हैं, मुझे अच्छे लगे। खाते हुए बोलते नहीं, इसलिए वो लोग बोले नहीं, और वो लड़ रहे थे। अच्छा अच्छा, कैसा लगा राजमा? ओके। बतेरा हो है मेरी ये जिंदे चंबे चांदी, बतेरा हो। गाइस 12 नहीं बजे अभी, रुक जाओ। भाई यहाँ सबका Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
ये अगली सुबह 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 उठ के मैं माता रानी के भजन सुनता हुआ, जैसे कि नवरात्रे चल रहे थे। यह वैसे हॉस्टल का कॉमन रूम है जिसे सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉमन रूम में बैठ के मैं हीटर वगैरह सेका बढ़िया, अपना शांति से बाहर नज़ारे लिए। ये जो वुडन जो होते हैं लॉग्स, इनके साथ गेम खेली। एंड देन मैंने देखिए क्या किया। हेलो गाइस, यहाँ मेरे को मिला था गिटार जिसकी 2 स्ट्रिंग्स है। पता नहीं ठीक भी है खराब है, बजा रहा हूँ, अब देखना कैसा साउंड करता है। ये रहा सुबह सुबह का नज़ारा हॉस्टल के प्रांगण द्वारा, और यह प्रांगण में देख सकते हैं आप हॉस्टल। तो अभी मैं चाय पीने के लिए जा रहा होता हूँ और अचानक से मुझे मिल जाते हैं मेरे कॉलेज के सीनियर नेगी भाई। जी हाँ, धीरज नेगी भाई। हमें अपने नेगी भाई मिल गए यहाँ पे। धीरज नेगी हमारे सीनियर हुआ करते थे हमीरपुर पॉली में। नेगी भाई हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? नेगी भाई मुझे अपने साथ अपना गांव विज़िट करवाते हैं, गांव घुमाते हैं, गांव की कुल देवी जी का मंदिर दिखाते हैं, गांव का किला दिखाते हैं, और ये रहा गांव का किला। और अपने घर ले जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं। ये रहा किला, और अब हम किले की तरफ जा रहे हैं। पहले के टाइम में यह किला हुआ करता था राजा महाराजा का, परंतु आजकल यह मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ नाग देवता जी का मंदिर है। देखिए यह कैसा है, लकड़ी से बना हुआ, और यह कुछ कृतियाँ पेंटर्स ने बनाई हैं। नेगी भाई के घर से छितकुल का नज़ारा कुछ इस तरह से था, जो कि काफ़ी मनमोहक था। सोचिए अगर आपका भी घर ऐसी जगह हो और सो आपको यह नज़ारा देखने को मिले तो क्या ही बात है, मज़े ही मज़े। ये रहा देवी जी का मंदिर जो नेगी भाई के घर के एकदम सामने है। हेलो जी भैया, राम राम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। खूब मज़े आए यहाँ पे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलकर बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये मैं सुबह दोबारा रिवर साइड गया था। रिवर साइड में दोबारा इसलिए गया था क्योंकि कल हमें रात हो चुकी थी, रात को इतना मज़ा नहीं आ पाया था। तो अभी सामने जो बर्फ़ पड़ी थी उसमें भी हमारा मस्ती मौज करने का मन था, तो मैं रिवर साइड जाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे कैसे मस्ती करते हैं। और ये मैं बसपा नदी के बीच में बैठा हुआ। नदी के बीचों बीच बैठ के नदी के पानी की आवाज़ में थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद अब हम जाते हैं इस पुली से गुज़रते हुए सामने की ओर, जहाँ पे पहले भी कुछ लोग मस्ती कर रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर ब्रिज है, और ये अब हम बर्फ़ के अंदर। हमारे यहाँ अब चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और बर्फ़ में हमने किए खूब मज़े। लेट मी शो यू द मज़े इन द अपकमिंग क्लिप्स। टिशिम टडाऊं, टिशिम टडाऊं, टिशिम टडाऊं। ये दूसरे रास्ते से अब हम हॉस्टल की तरफ वापस जाते हुए, और ये आप देख सकते हैं आई लव छितकुल करके सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं चला जाता हूँ रिकॉन्पियो 2 बजे, वही बस पकड़ के जिसमें मैं पिछले कल आया था। और यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा है रिकॉन्पियो से। तो रिकॉन्पियो का व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको व्लॉग आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। रिकॉन्पियो भी एक बहुत प्यारी जगह है, तो बने रहिए मेरे साथ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर इस पर लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे फीडबैक दें कि कैसा आपको यह व्लॉग लगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू गाइस।